So, dear students, up to now we have read about Milkha Singh, about his sad and happiest memories in his life, about his journey in athletics, and about his mentor. So, dear students, now let's start. So, Ratna Sagar, today many children of our country want to make a career in sports. Now, Mrs. Goldie Malhotra यहाँ पर क्वेश्चन पुट करती हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारी कंट्री के वो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं. However, their parents insist they make education their priority. But उन चिल्ड्रन के पेरेंट्स जो हैं उनको इंसिस्ट करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं कि वो अपनी प्रायोरिटी जो है वो किसको बनाएं, एजुकेशन को. व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? तो इसके बारे में जो है वो मिल्खा सिंह जी की क्या राय है. तो मिल्खा सिंह जी कहते हैं पेरेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट दियर चिल्ड्रंस जॉब प्रोस्पेक्टस, कि पेरेंट्स जो हैं वो कंसर्न्ड होते हैं, उनको ज़्यादा चिंता होती है अपने बच्चों की जॉब को लेकर. सो दे डिस्करेज देम फ्रॉम स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्पोर्ट्स, इसीलिए वो उनको डिस्करेज कर देते हैं कि वो स्पोर्ट्स पर जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें. आई अंडरस्टैंड दियर कंसर्न, मिल्खा सिंह जी कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड दियर कंसर्न, मुझे जो है मैं समझता हूँ उनकी चिंता को. दैट इज़ वाई आई फील दैट द गवर्नमेंट कैन हेल्प सच चिल्ड्रन, तो इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे बच्चों की जो है वो गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए. इट कैन प्रोवाइड अ जॉब टू अ स्पोर्ट्स पर्सन बेस्ड ऑन दियर लेवल ऑफ अचीवमेंट इन द स्पोर्ट्स. वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को जो है वो जॉब प्रोवाइड करवानी चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो उनके अचीवमेंट का लेवल है स्पोर्ट्स में, उसके बेस पर. A sports person playing at the national level, for example, can be offered a certain post, and one representing the country at international events can be given a comparatively senior post. वो कहते हैं अगर कोई नेशनल लेवल पे खेल रहा है तो उनको भी जो है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट मिलनी चाहिए. अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है तो उसको जो है वो नेशनल के कंपैरिजन में जो है वो सीनियर पोस्ट जो है उसको मिलनी चाहिए. दिस वे एन अकम्प्लिश्ड स्पोर्ट्स पर्सन वुड हैव अ वेल पेइंग जॉब एज वेल. इस तरह से जो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है उसके पास जो है वेल पेइंग जॉब भी होगी. स्पोर्ट्स तो वो करेगा ही, खेल तो वो खेलेगा ही, इवेंट्स में जो है वो पार्टिसिपेट करेगा ही, लेकिन उसके पास जो है एक अच्छी जॉब भी होगी जिससे जो है वो बच्चों का जो है वो इंटरेस्ट हो स्पोर्ट्स में. नाउ वन मोर क्वेश्चन, कुड यू टेल अस अबाउट सम ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट्स इन योर करियर. अब गोल्डी जी जो हैं वो क्वेश्चन करती हैं कि मोस्ट इमोशनल मोमेंट्स जो रही आपके करियर में, क्या आप हमें वो बता सकेंगे. तो यहाँ पर मिल्खा सिंह जी कहते हैं सम एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ हैव लेफ्ट मी इमोशनली ओवरवेल्म्ड. वो कहते हैं कि मेरी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस ने जो है मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया था. आई हैव आइदर वेप्ट इन पेन और क्राइड फॉर जॉय, और ऐसे एक्सपीरियंसेस थे, ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पर वो या तो वो पेन में वेप्ट यानी कि दर्द में रो रहे थे या फिर जो है वो खुशी से जो है वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे. ओके. The first time I cried bitterly was when I came to Delhi from Pakistan and sat all alone at the railway station. First time वो cried bitterly, बहुत बुरी तरह से रोते हैं जब वो पाकिस्तान से दिल्ली आए थे और बिल्कुल अकेले जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे क्योंकि कोई भी नहीं था उनकी हेल्प के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए. I had no idea where life would take me. उनको कोई आइडिया नहीं था कि लाइफ जो है वो उनको कहाँ लेकर जाने वाली है. आई वॉज स्केयर्ड, पूरी तरह से जो थे वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे. द सेकेंड टाइम आई ब्रोक डाउन वॉज व्हेन आई मिस्ड द गोल्ड मेडल एट द रोम ओलंपिक गेम्स इन 1960. आगे मिल्खा सिंह जी कहते हैं फर्स्ट टाइम वो कब ज़्यादा रोए थे, बिटरली जो है कब क्राई किया था उन्होंने, जब वो पाकिस्तान से दिल्ली आए थे, ऑल अलोन, बिल्कुल अकेले रेलवे स्टेशन पर जो है बैठकर रो रहे थे. उनको पता नहीं था कि लाइफ जो है वो उनको कहाँ लेकर जाने वाली है. तो सेकेंड टाइम जो है वो बिल्कुल टूट जाते हैं जब वो गोल्ड मेडल को मिस कर देते हैं, यानी गोल्ड मेडल से चूक जाते हैं रोम ओलंपिक गेम्स में 1960 में. आई ऑल्सो क्राइड व्हेन आई सॉ द बायोपिक भाग मिल्खा भाग.
भाग मिल्खा भाग जो है ये एक मूवी है जो आप लोगों ने भी देखी होगी। ये जो है एक फ़िल्म है जो मिल्खा सिंह जी की रियल लाइफ पर बनी हुई है। वो कहते हैं कि जब मैंने वो अपने ऊपर बनी हुई फिल्म देखी तो भी जो है मैं बहुत रोया था। द डायरेक्टर एंड द एक्टर हैव डिपिक्टेड माई लाइफ सो एक्यूरेटली। डायरेक्टर और एक्टर ने जो है वो मेरी लाइफ को इतनी अच्छी तरह से जो है वो प्रेजेंट किया लोगों के सामने फिल्म में, दैट इट रिमाइंडेड मी ऑफ द स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स, कि उनको जो है जो उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल की, जो भी उनके सामने मुसीबतें आई, दैट आई हैड गॉन थ्रू ओवर द ईयर्स, यानी कि जो उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें आई थी, जो भी कठिन समय था, वो सब जो है उनको याद आ जाता है जब वो फिल्म देखते हैं, अपनी बायोपिक देखते हैं भाग मिल्खा भाग। One of my happiest memories is of the day I won the gold medal for the 400-meter race at the Commonwealth Games in 1958. सबसे हैप्पीएस्ट जो जॉयस और मेमोरी थी उनके लिए वो क्या थी, जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 400 मीटर रेस में कॉमनवेल्थ गेम्स में 1958 में। Tears of joy rolled down my cheeks almost involuntarily when I saw the tricolor go up and heard the band play the Indian national anthem as thousands of उनकी आंखों से जो हैं वो आंसू जो हैं वो रोल डाउन, यानी कि आंसू गिर रहे थे उनके चिक्स तक, और वो जो हैं बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो मतलब ओवर जॉयड थे जब उन्होंने जो है ट्राई कलर, यानी कि जो हमारा इंडिया का नेशनल फ्लैग तिरंगा है उसको ऊपर जाते देखा, और बैंड जो है वहाँ पर जो बैंड है वो इंडियन नेशनल एंथम को जो है वो प्ले कर रहा था, क्योंकि उन्होंने जो है गोल्ड जीत लिया था। एज थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स स्टूड अप इन रिस्पेक्ट, और जो दर्शक थे वो रिस्पेक्ट में खड़े हुए थे उनके। अनदर मोमेंट व्हेन आई कुड contain my tears was when Pakistan's General Ayub Khan bestowed the title the Flying Sikh on me after my performance at the Asian Games. तो सेकंड हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था उनकी लाइफ में, जब पाकिस्तान के आर्मी जनरल अयूब खान जो हैं वो उनको फ्लाइंग सिख का टाइटल देते हैं उनकी एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस को देखने के बाद। ओके, सो दो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे उनके लिए, एक जब वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है गोल्ड मेडल जीतते हैं, और दूसरा जब आर्मी जनरल अयूब खान जो हैं उनको फ्लाइंग सिख का जो है टाइटल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्पोर्ट्स पर्सन करियर हैज़ इट्स शेयर ऑफ चैलेंजेस। एक स्पोर्ट्स पर्सन का करियर जो है वो चैलेंजेस से भरा हुआ होता है। व्हाट केप्ट यू गोइंग थ्रू द चैलेंजिंग फेजेस ऑफ योर करियर। तो जो आपके करियर में चैलेंजिंग फेजेस, यानी कि जो भी चैलेंज आए तो आप जो हैं उनसे कैसे उभरे और किस चीज़ ने जो है वो आपको मोटिवेट किया। तो यहाँ पर मिल्खा सिंह जी कहते हैं देयर वर मैनी ओकेजन्स व्हेन आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई कुड नॉट डू दिस एनी मोर, कि बहुत सारे ऐसे मौके आए, बहुत सारे ऐसे अवसर आए जब मैंने खुद को कहा कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, यानी कि जब वो हार मानने वाले थे। आई वॉन्टेड टू गिव अप रनिंग, वो जो हैं वो रनिंग छोड़ना चाहते थे। द ट्रेनिंग वॉज सो रिगोरस एंड डिमांडिंग दैट एट टाइम्स आई वुड वॉमिट और हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड ऑक्सीजन। जो ट्रेनिंग थी वो इतनी टफ और इतनी पेनफुल थी कि पूरा टाइम जो है जब वो ट्रेनिंग करते थे तो कई बार उनको वॉमिटिंग आ जाती थी, और कई बार जो है उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उनको ऑक्सीजन दी गई। इतनी टफ ट्रेनिंग से जो थे वो मिल्खा सिंह जी गुजरे थे। व्हाट केप्ट मी गोइंग थ्रू दोज हार्ड टाइम्स वर डिसिप्लिन, और सबसे ज़्यादा जो है उनको जो है किस चीज़ ने मोटिवेट किया उस हार्ड टाइम में, उस मुश्किल टाइम में, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड विल पावर। उनका डिसिप्लिन, उनका हार्ड वर्क और विल पावर, यानी कि उनकी इच्छा शक्ति की मुझे कुछ करके दिखाना है। आई वुड फॉल टू द ग्राउंड इन एग्जॉशन बट माई कोच वुड से, वो जो हैं थक कर ग्राउंड पर गिरने वाले थे जब उनके कोच जो हैं वो कहते हैं वन मोर लैप मिल्खा, कि वन मोर राउंड के, यानी कि एक बार और मिल्खा। एंड आई वुड पुल माई सेल्फ अप एंड रन अगेन, और उसके बाद जो है वो खुद को फिर जो है वो खड़ा करते हैं, उनमें जो है थोड़ा सा साहस आता है, वो एनकरेज मोटिवेट हो जाते हैं अपने कोच के वर्ड से, और फिर जो है वो दोबारा से दौड़ना शुरू कर देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर एन इंस्पिरेशन टू मैनी पीपल।
गोल्डी जी कहती हैं कि आप जो हैं वो एक प्रेरणा स्रोत हैं बहुत सारे लोगों के लिए, यानी कि बहुत सारे आप लोग जो हैं वो आपसे इंस्पायर हैं, आपसे मोटिवेट होते हैं। व्हाट इज़ द मोटो दैट यू वुड लाइक पीपल टू अडॉप्ट? तो आप जो हैं वो लोगों को क्या मोटो, क्या एम जो है, क्या एम्बिशन जो है वो अडॉप्ट करने के लिए कहेंगे? यहाँ पर मिल्खा सिंह जी कहते हैं द मोटो आई हैव लिव्ड बाय, कि मेरा जो आइडियल है जिससे मैं जिया हूँ, वुड लाइक अदर्स टू एडोप्ट, और जो दूसरे जो हैं वो एडोप्ट करना लाइक करेंगे, इज सिंपल, रिमेंबर दैट यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर एरिया ऑफ वर्क इफ यू रिमेन डिसिप्लिन्ड, वर्क हार्ड एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग विल टू अचीव योर गोल। वो कहते हैं कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आप अपने फील्ड, यानी कि जो भी आपका काम का फील्ड है, उसमें आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर आप जो हैं डिसिप्लिन्ड हैं, हार्ड वर्किंग हैं और आपकी विल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने गोल को अचीव करने के लिए। फ्रीडम फाइटर्स लाइक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एंड लाला लाजपत राय फॉट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। वो कहते हैं कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और लाला लाजपत राय, वो जो है इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़े। दे वर पीपल विद डिसिप्लिन एंड इमेंस विल पावर। वो लोग जो थे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे और उनमें बहुत ज़्यादा विल पावर थी। देयर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन अर्न्ड इंडिया इट्स फ्रीडम। उनके हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन ने, यानी कि उनकी मेहनत और उनके दृढ़ निश्चय ने जो है वो इंडिया को फ्रीडम दिलवाई। सिमिलरली द सोल्जर्स हु गार्ड इंडियाज बॉर्डर्स, उसी तरह से जो सोल्जर्स हैं जो इंडिया के बॉर्डर को जो है गार्ड करते हैं, रखवाली करते हैं, टुडे आर डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड। वो भी क्या है, वो डिसिप्लिन्ड हैं और स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, यानी कि उनकी विल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें कुछ करना है। ऑफन दे हैव टू वर्क अंडर वेरी डिमांडिंग सिचुएशंस। कई बार जो है उनको बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशंस में काम करना पड़ता है। आई रिस्पेक्ट दियर करेज। यहाँ पर मिल्खा सिंह जी कहते हैं कि मैं उनकी करेज को रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके साहस को, उनकी बहादुरी को। हार्ड वर्क एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस, उनके हार्ड वर्क को और उनकी जो स्पिरिट है सर्विस, यानी कि सेवा करने की जो भावना है। बिसाइड्स देम आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। और फ्रीडम फाइटर्स के साथ, सोल्जर्स के साथ साथ जो है उनके दिल में रिस्पेक्ट है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए भी। सोल्जर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स गिव एवरीथिंग दे हैव टू मेक देयर कंट्री प्राउड। सोल्जर्स और स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो हर काम करते हैं अपने कंट्री को प्राउड फील करवाने के लिए। So the last question asked by Mrs. Goldie Malhotra, do you wish to tell anything to the children of our country? क्या आप हमारे कंट्री के बच्चों को जो है कुछ बताना चाहेंगे, कुछ उनको जो है वो मोटिवेट करना चाहेंगे? तो मिल्खा सिंह जी कहते हैं I want to tell them that the future of this country rests on their shoulders. यहाँ पर मिल्खा सिंह जी कहते हैं कि मैं उनको बताना चाहूँगा चिल्ड्रन को, जो यंग जनरेशन है, जो अपकमिंग जनरेशन है हमारी कंट्री की, कि हमारे कंट्री का जो फ्यूचर है वो उन्हीं के कंधों पर, उन्हीं के शोल्डर्स पर जो है वो टिका हुआ है, डिपेंड करता है। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू देयर बेस्ट इन देयर फील्ड ऑफ वर्क। ये उन चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपकमिंग जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फील्ड में, जो भी उनके काम का फील्ड है, उसमें अपना बेस्ट दें एंड कैरी ऑन द रिच लेगेसी लेफ्ट बाय देयर एंसेस्टर्स। और जो उनके एंसेस्टर्स ने, जो उनके फोर फादर्स ने, जो उनके पूर्वजों ने जो है जो विरासत दी हुई है, जो रिच लेगेसी दी हुई है, उसको जो है वो साथ लेकर चलें, यानी कि उसको कम ना होने दें, अपने फील्ड ऑफ वर्क में जो है अपना बेस्ट दें और अपना जो है वो कंट्री को जो है वो दूसरे कंट्रीज़ और दूसरी जगह पर जो है वो प्राउड फील करवाएं। सो दिस वाज द ऑल द चैप्टर अबाउट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड।